गुड आफ्टरनून सभी को। सबसे पहले तो जितने भी कैपिटल मार्केट की बात करें तो जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं उन सभी ट्रांजैक्शंस को किसी एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में जब कंक्लूड किया जाता है तो वो कहलाती है आपका फाइनेंशियल मार्केट। और इसी के दो पार्ट होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म और एक होता है लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म मार्केट कहलाती है आपकी मनी मार्केट और लॉन्ग टर्म मार्केट कहलाती है आपकी कैपिटल मार्केट। और जी हाँ, बिल्कुल सही, उसी कैपिटल मार्केट के आज हम उन जंगल को डिस्कस करने वाले हैं जिस जंगल में बहुत सारे आपके एनिमल्स होते हैं। तो क्या वो एनिमल्स किन किन इन्वेस्टर्स और किन किन कंपनीज को रिप्रेजेंट करते हैं, इसमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। और आज अपने इस शो में जो कि है मिथ बस्टर, इसमें हम आपके इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो सबसे पहले वेलकम करेंगे अपने सारे व्यूअर्स का, जितने हमारे संग अभी जुड़ गए हैं और जितने जुड़ने वाले हैं। आज का सेशन होगा इंटरेस्टिंग, क्योंकि कहीं ना कहीं उस जंगल में आज हम डिस्कस करेंगे उस तरह के एक जू को, और उस जू में कितने कितने एनिमल्स आते हैं, क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सभी चीज को जानेंगे। तो क्या आप लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो फटाफट टाइप कर दीजिए यस वी आर रेडी। और वही स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होनी चाहिए, क्या आई विल और आई कैन। तो इसी स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के संग आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं और देखते हैं क्या आता है पहले कैपिटल मार्केट में। तो कैपिटल मार्केट जंगल में सबसे पहले बात हो रही है बुल। बुल क्या है? द बुल डिपिक्ट्स investors who are optimistic about future prospects of the stock market and believe an upward trending market is on। अब ये क्या बोल दिया, देखिए जरा, बहुत सिंपल शब्दों में बात कही गई है। बुल ऐसे इन्वेस्टर्स को शो करता है जो क्या करते हैं, जो कि इस तरह के इन्वेस्टर्स हैं जो ये सोचते हैं कि मार्केट में अपवर्ड, गौर से सुनिएगा, अपवर्ड सिचुएशन है। अब ये अपवर्ड सिचुएशन का मतलब ये है कि जो प्राइसेस होंगे आपके शेयर्स एंड मार्केट्स के, शेयर्स के या फिर डिबेंचर्स के, जो भी वहां पे सिक्योरिटीज होंगे, उनके लगातार बढ़ने के चांसेस होंगे। ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच का मतलब होता है एक गुड अप्रोच, एक पॉजिटिव अप्रोच, जो कि ये शो करे कि आने वाले समय में जो स्टॉक मार्केट के जो प्राइसेस हैं वो लगातार बढ़ने की ओर होंगे, और उन्हीं को डिपिक्ट करता है क्या? बुल। तो मतलब बुल की बात करें तो ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि ऑप्टिमिस्टिक होते हैं मार्केट की सिचुएशंस के हिसाब से, और वो ये देखते हैं कि आने वाले समय में भी जो प्राइसेस होंगे स्टॉक्स एंड डिबेंचर्स वगैरह के या जो भी सिक्योरिटीज होगी उनके लगातार बढ़ने की। तो उम्मीद करता हूं बुल समझ में आ गया होगा। अब बुल इज रेजिंग इट्स हॉर्न फॉर शोइंग इट्स मैक्सिमम स्ट्रेंथ। फिर एक क्वेश्चन आता है कि सर यहाँ पे बुल को ही क्यों ले लिया गया है, यहाँ पे बुल को क्यों लिया गया है, क्या रिप्रेजेंट करता है? जरा गौर से सुनिएगा, आप बुल की पिक्चर देख पा रहे होंगे। और यहाँ पे जो बुल है, आप देखते हैं बुल का जो मैं कहूंगा कि जब वो अटैक करता है तो अटैकिंग पोजीशन जो होती है वो क्या करता है, अपने हॉर्न्स मतलब अपने सींग की हेल्प से वो उछाल देता है। जरा गौर से सुनिएगा मैं क्या बोल रहा हूं। यहाँ पे इस बुल को क्यों लिया गया है? क्योंकि बुल जनरली क्या होता है, जब अटैक करता है तो अपना सर नीचे करके अपने हॉर्न्स मतलब अपने सींगों की हेल्प से उछाल देता है। तो बिल्कुल सही, यहाँ पे वही बात कही जा रही है कि बुल क्या करने वाला है, बुल करता है मार्केट की कंडीशन को उछाल देता है। इसका मतलब प्राइसेस जो है वो क्या हो जाएंगे, वो एलिवेट हो जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, और इस तरह की सिचुएशन को ही बुलिश मार्केट कहते हैं। और अगर इस तरह के इन्वेस्टर्स होंगे तो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके बुल इन्वेस्टर्स। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसीलिए कहा गया है कि एज लाइक व्हेन द प्राइसेस आर continuous to be ascending in stock market, the market is called as bullish market। तो देखिए जब प्राइसेस जो होते हैं आपके स्टॉक एंटिटीज के वो क्या होते हैं, लगातार बढ़ते जाते हैं, तो इस तरह की जो सिचुएशन होती है उसको बुलिश मार्केट कहते हैं। उम्मीद करता हूं बुल आपको समझ में आ गया होगा, कौन होते हैं बुल इन्वेस्टर्स और इस पर्टिकुलर एनिमल को ही क्यों चूज किया गया है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसी संग अपने अगले एनिमल की ओर। तो कौन सा अगला एनिमल आने वाला है आपके सामने, क्या आप कैडी गेस कर सकते हैं? बिल्कुल मुझे पता है आपका गेस होगा बिल्कुल सही, वो क्या है? बियर। तो बुल और बियर बहुत ही फेमस एनिमल्स हैं इस कैपिटल मार्केट में। तो अब बियर क्या है? एन इन्वेस्टर दैट बिलीव्स दैट द प्राइस ऑफ अ स्टॉक कमोडिटी वुड गो डाउन टिपिकली शॉर्ट सेल्स द एसेट। अब यहाँ पे क्या लिख दिया है, बहुत सिंपल शब्दों में जानेंगे। जस्ट अपोजिट होता है बुल्स का बियर। मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स या ऐसी मार्केट की सिचुएशन जहां पे स्टॉक और जो भी आपकी सिक्योरिटीज हैं उसके जो प्राइसेस होंगे वो क्या होंगे, वो कम होने की ओर होंगे। जरा गौर से सुनिएगा। बुलिश ट्रेंड की बात करें तो बुलिश, आई एम यूजिंग द वर्ड बुलिश। द बुलिश ट्रेंड होता है वो राइजिंग मार्केट को डिनोट करता है, और जो बियरिश ट्रेंड होता है वो आपका एक फॉलिंग या डिक्लाइनिंग मार्केट को शो करता है। और इस तरह के इन्वेस्टर्स जो कि इस तरह की मार्केट मतलब बियरिश ट्रेंड की मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो कहलाते हैं आपके बियर इन्वेस्टर्स। तो इसलिए कहा भी गया है। अच्छा, इसी के संग दूसरा क्वेश्चन आ जाता है क्या कि अब
बियर को क्यों चूज किया गया यहाँ पे उस डाउनवर्ड ट्रेंड को शो करने के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब बुल अटैक करता है तो अपने हॉर्न्स की हेल्प से लोगों को उछाल देता है। तो इसी का मतलब जब बुल अटैक करता है तो मार्केट उछल जाती है, और जब बियर अटैक करता है तो आपने देखा होगा डिस्कवरी वगैरह पे भी अपने पॉज की हेल्प से वो दबा के मारने की कोशिश करता है, मतलब अपने पॉज पे पूरा प्रेशर देके वो मारने की कोशिश करता है। और इस वजह से ही इसके इस एक्शन को लिया गया, और इसकी वजह से इस तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं इनको नाम दिया गया बियर इन्वेस्टर्स। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, और इसीलिए लिखा भी गया है when the prices are continuous to be descending in stock market, that market is called as bearish market। तो देखिए, अगर इन्वेस्टर्स की बात होगी तो कहलाएंगे बियर इन्वेस्टर्स, और अगर मार्केट सिचुएशन की बात होगी तो उसे कहेंगे बियरिश मार्केट। उम्मीद करता हूं दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर अच्छे से आ गई हैं तो एकदम पॉइंट्स नोट डाउन करते चलिए। और मैं जानता हूं आप लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ग्रुप बनाने की, तो मैं चाहूंगा इन चीजों को थोड़ा सा बाद में कर लीजिए। अभी इस पर्टिकुलर सेशन पे थोड़ा फोकस करिए, हो सकता है आपके आने वाले एग्जामिनेशन में इससे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल मार्केट की बात है। कैपिटल मार्केट एक डेप्थ होती है आपके इकोनॉमिक्स पोर्शन की, और आप जानते हैं बैंक में इसका भी बहुत यूज होता है। आप नहीं समझ रहे हैं इस पर्टिकुलर शो की इंपॉर्टेंस, आप तब समझेंगे जब आपका होगा इंटरव्यू, और इंटरव्यू में कैपिटल मार्केट से अक्सर क्वेश्चंस अराइज होते हैं, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछते हैं। जैसा कि उन्होंने पूछ दिया कि कैपिटल मार्केट के एनिमल्स बताओ, तो सबसे पहले दो बातें आती हैं, एक होता है बुल और एक होता है बियर। लेकिन जैसे ही वो पूछते हैं कि इनको क्यों चूज किया गया है, बस स्टूडेंट्स फंस जाते हैं। तो इस शो पे बहुत अच्छे से फोकस करिए, आपको समझ में आ जाएगा कि इन इन्वेस्टर्स को या इन पर्टिकुलर मार्केट सिचुएशंस को ही इन पर्टिकुलर एनिमल्स से क्यों रिप्रेजेंट किया गया है। तो सारी चीजों को अच्छे से समझिए, और हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला आपका एनिमल कौन सा आता है, तो देखें क्या आ गया है स्टैग। दे बाय द शेयर्स ऑफ अ कंपनी initial public offering or IPO and sell them as soon as the stock is listed and ट्रेडिंग कॉमन्सेस। तो जरा देखिए, बहुत क्या लिख देते हैं, बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे। देखिए, डेफिनेशन तो कॉम्प्लेक्स होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स तब बनेगी जब हम कैसे काम करेंगे। जरा गौर से सुनिएगा, यहाँ पे क्या बात हो रही है। स्टैग लिया क्यों गया? आप जानते हैं कि स्टैग जाके आपके सामने बना हुआ बारहसिंगा या डियर की फैमिली से बिलोंग करता है, हिरन की फैमिली से बिलोंग करता है। उसको हल्की सी आहट लगती है और वो फटाफट भाग जाता है। तो ऐसे में इसका जो रेस्पॉन्स होता है काफी क्विक होता है। रैपिड सेलिंग, आप देख पा रहे होंगे लिखा है रैपिड सेलिंग एंड बाइंग, मतलब ऐसे इन्वेस्टर जो फटाफट चीजों को खरीदते होंगे और फटाफट उसको बेच देते होंगे। तो इस तरह के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कहलाते हैं आपके स्टैग इन्वेस्टर्स। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, और उसी क्विक एक्शन की वजह से यहाँ पे स्टैग को चूज किया गया है। तो ऐसे लोग जो कि देखते हैं कि फटाफट मार्केट कोई कंपनी आई, उसके शेयर्स को खरीद लिया, और जैसे ही वो कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर हुई और उसकी ग्रोथ हुई, उन लोगों ने फटाफट उन शेयर्स को पब्लिक को बेचना शुरू कर दिया, और इस तरीके से उन्होंने क्या किया, अपना प्रॉफिट अर्न किया। तो उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब स्टैग इन्वेस्टर्स वही होते हैं जो कि रैपिड बाइंग और सेलिंग में बिलीव करते हैं। तो इसी वजह से स्टैग को भी लिया गया है, क्योंकि वो काफी क्विक मूवमेंट करता है, और उसी क्विक मूवमेंट को यहाँ पर इसको क्या किया गया है, मेटामॉर्फाइज किया गया है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं इसी संग अपने अगले एनिमल की ओर। तो क्या आता है, शीप। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शीप, these investors stick to an investing style and never adapt to changing marketing conditions। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं, भेड़ की बात करें तो वर्ड कहते हैं ना कि भेड़ की तरह चलते रहो, मतलब अपना कोई दिमाग नहीं लगाना, एक स्टाइल जो है तुम्हारा वही फैशन आपका कंटिन्यू रहेगा होल लाइफ में। इसका मतलब भेड़ चाल की बात यही है कि अगर शीप या भेड़ को कहें एक तरफ हाँक दो तो वो एक ही तरफ चलती रहेंगी, अपना डाइवर्ज नहीं होंगी। तो ऐसा ही बताया गया है, उनके उसी स्टाइल को कॉपी किया गया, और क्या कहा गया, अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे यही बोला गया कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि अपनी एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में बिलीव रखते हैं और उसको चेंज नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहूं कि एक आपका इन्वेस्टर है, उसने सोचा कि हम गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन उसके अलावा कुछ लोग क्या करते हैं कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर दिया, साथ साथ शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट कर दिया, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट ऑप्टिमाइज हो सके। लेकिन ऐसे लोग जो कि अपने स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को बिल्कुल भी चेंज या मॉड्यूलेट नहीं करते हैं, इस तरह के इन्वेस्टर्स कहलाते हैं शीप इन्वेस्टर्स। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अगर किसी को स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स नहीं समझ पे आए, जैसा कि मैंने देखा, तो मैं आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूं। बुल ऐसे जो होते हैं इन्वेस्टर जो कि ये देखते हैं कि आने वाले समय में मार्केट में आपके प्राइसेस जो होंगे स्टॉक एंड शेयर्स के बढ़ेंगे, उस तरह के सिनेरियो को रिप्रेजेंट करता है। और बियर जैसे इसका ऑपोजिट होता है, ऐसा सिनेरियो जो कि मार्केट में क्या होगा, जो कि मार्केट में
अब हाँ, जो कि मार्केट में डाउनवर्ड ट्रेंड को डिक्लाइन करेगा, मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड को डिनोट करेगा, वो होता है आपका बियर मार्केट। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा ये सभी एनिमल्स अभी तक जो हमने डिस्कस किए। आगे भी कुछ और इन्वेस्टर्स हैं, देखें क्या आते हैं इन्वेस्टर्स या किन किन फॉर्म में आते हैं। तो अगला आ जाता है चिकन। बिल्कुल सही, चिकन की बात करें तो जैसे दे टिपिकली चिकन आउट, देखिए यहाँ पे एक इंग्लिश का वर्ड यूज हुआ है चिकन आउट। चिकन आउट मतलब था फ्रीक आउट, बहुत जल्दी डर जाते हैं। एंड डू नॉट टेक एनी रिस्क और डू एनी मेजर रिस्क प्रोन इन्वेस्टमेंट। जैसा कि आप सभी जानते हैं चिकन आउट वर्ड यूज होता है इंग्लिश में, जो कि ये शो क्या करता है कि बहुत जल्दी डर जाना, और उनके इसी डर को उस तरह के इन्वेस्टर से डिनोट किया गया है जो कि किसी तरह का रिस्क लेने से डरते हैं। लिखा हुआ है देयर रिस्क टॉलरेंस इज इन इन्वेस्टमेंट इज वेरी वेरी लो, मतलब किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्ट करने से डरते हैं। और इस तरह के इन्वेस्टर्स क्या कहलाते हैं? आपके चिकन इन्वेस्टर्स कहलाते हैं। दे लव लो और नो रिस्क इंस्ट्रूमेंट्स लाइक बैंक डिपॉजिट्स एंड मनी मार्केट फंड्स। जरा गौर से सुनिएगा यहाँ पे क्या बात हो रही है। मार्केट में इन्वेस्ट करना जरूर चाहते हैं, लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जहां पे रिस्क बिल्कुल ना हो। और ऐसे इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, कुछ आइडिया है? बिल्कुल सही, बैंक में अपना पैसा डिपॉजिट करिए। अगर बैंक में आप पैसा डिपॉजिट करते हैं तो क्या उसमें रिस्क होता है? बिल्कुल नहीं, कोई रिस्क नहीं होता। साथ साथ अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं तो भी किसी तरीके का कोई आपका रिस्क नहीं होता है। तो ऐसे लोग या ऐसे इन्वेस्टर जो डरते हैं इस तरह के किसी तरह के रिस्क लेने को, उनको कहते हैं आपका चिकन इन्वेस्टर। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा यहाँ तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो फटाफट मुझे बता दीजिए। अगर प्रॉब्लम नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट टाइप करिए कोई प्रॉब्लम है या नहीं। बिल्कुल, मैं देख पा रहा हूं सभी लोग को आ रहा है समझ में। सेंसेक्स को कैसे बढ़ता घटता है वो भी बिल्कुल बताएंगे इस पर्टिकुलर सेशन के बाद। देखते हैं अगला आपका एनिमल क्या आ रहा है। चिकन के जस्ट ऑपोजिट होता है आपके पिग्स। पिग्स आर ग्रीडी, impatient, emotional. They hate to do their homework, so they do not know a thorough analysis before investing in stock. जरा गौर से सुनिए यहाँ पे क्या बात हो रही है। यहाँ पे बात हो रही है जैसे कि चिकन इन्वेस्टर्स बनवाया, वो बहुत डरते रहते हैं और डरते रहते हैं जिस वजह से वो हमेशा सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में ही अपना क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे पिग्स की बात करी जाए तो जनरली पिग्स की क्या कैटेगरी होती है, इनकी जो खासियत होती है वो कहीं भी चले जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं और इनमें रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। आपने देखा होगा कि जो आपके पिग्स होते हैं वो किसी भी जगह पे घुस जाते हैं और ऐसी वजह से ही इनकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी को बताया जाता है कि काफी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी होती है। और इन्हीं को उनके इसी बिहेवियर को यहाँ पे आपका कंक्लूड किया गया है और बना दिया गया है इस तरह के आपके क्या इन्वेस्टर्स। कितने एनिमल्स हैं अभी आपको सब पता चल जाएंगे। जरा देखिए यहाँ पे पिग्स इन्वेस्टर्स की बात करें, ये बहुत ग्रीडी मतलब लालची होते हैं। इम्पेशेंट मतलब ये बिल्कुल किसी चीज का वेट नहीं करते हैं, फटाफट इन्वेस्ट करते हैं। और फटाफट इन्वेस्ट करते हैं तो जाके देखिए क्या लिखा हुआ है, हाई रिस्क टेकर्स। मतलब एक तरफ ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल रिस्क नहीं लेते हैं और एक तरफ ऐसे लोग हैं जो रिस्क लेते ही रहते हैं। तो यहाँ पे हाई रिस्क लेते हैं और इसी वजह से एक स्लैंग भी यूज हुआ है। स्लैंग जानते हैं क्या होता है? कहावतें होती हैं और उस कहावत में क्या कहा गया है, पिग्स गेट स्लॉटर्ड वेरी इजीली। मतलब पिग्स बहुत जल्दी कट जाते हैं मार्केट की कंडीशन पे। अब कैसे कट जाते हैं जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बात हो रही है मार्केट में फ्लक्चुएशन की। क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिस्क लेते हैं तो इन्होंने मल्टीपल कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट कर दिया। अब चूंकि मार्केट क्या हुई, फ्लक्चुएट हुई। फ्लक्चुएट का मतलब होता है अप एंड डाउन, और इस तरह के फ्लक्चुएशन से इनके इन्वेस्टमेंट पर प्रॉब्लम आई, इनका इन्वेस्टमेंट सफर किया, जिसकी वजह से इनको क्या हुआ, इनको लॉस भी उठाना पड़ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि इनको या तो लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, दोनों ही होगा, वो भी मैक्सिमम क्वांटिटी में होगा। क्योंकि ये छोटा मोटा इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, कुछ सेफ साइड नहीं चलते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क लेके उसमें पूरा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गई है। अब देखते हैं आगे क्या आता है। अगला आता है वुल्व्स। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, the animal has been employed as an analogy to powerful individuals who could employ criminal or unethical means to make money. Very important students, जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे बात हो रही है वुल्व्स। आपने कभी भेड़ियों को देखा है, उसके शिकार करने को देखा है, और जब वो शिकार करता है तो अकेले नहीं करता है, वो शिकार हमेशा ग्रुप बना के करता है और एक स्ट्रेटजी उसमें होती है जिसके बिहाफ पे ही वो अपने प्रे को पकड़ता है। प्रे मतलब शिकार। तो जरा गौर से सुनिए,
तो यहाँ पे वुल्फ एक्टिविटी को डिनोट कर रहा है, मतलब ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि क्या करते हैं, जो कि एक ग्रुप बनाते हैं। और ये इन्वेस्टर्स कौन होते हैं, यहाँ पे इन्वेस्टर्स नहीं है, यहाँ पे इन्वेस्टर तो है लेकिन यहाँ पे मनी मेकर्स हैं। जरा गौर से सुनिएगा, आई एम यूजिंग द वर्ड मार्केट मेकर। अब ये मार्केट मेकर कौन होता है, ऐसा इंसान जिसे मार्केट की पूर्ण रूप से जानकारी है, मतलब शेयर मार्केट का एक पारंगत इंसान। और चूंकि इसे मार्केट की अच्छे से जानकारी है तो ये क्या करता है, उसको पता है कि कब पैसा इन्वेस्ट करना है और कब पैसा उससे निकाल लेना है। तो ऐसे में क्या हुआ, कई ऐसे आपके लोग जुड़ जाते हैं और एक उनका ग्रुप बनता है और उस ग्रुप के हिसाब से ये लोग क्या करते हैं, एक कंपनी के प्राइसेस को फॉल करते हैं, मतलब उसके प्राइसेस कम हो जाते हैं। और जब कम हो जाते हैं तो उस कंपनी में वो सारे शेयर्स, मैक्सिमम शेयर्स परचेज कर लेते हैं। और फिर अनएथिकल, मैं यूज कर रहा हूं वर्ड अनएथिकल, मतलब इस तरीके की अनएथिकल जो कि ऐसी एक्टिविटीज हैं जो कि नहीं होना चाहिए, उन तरह की एक्टिविटीज को कैरीड आउट करते हुए वो उस पर्टिकुलर कंपनी के प्राइसेस को बढ़ा देते हैं। और जब प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो उन्हीं शेयर्स को वो मार्केट में बेच देते हैं। तो इस तरीके से वो आपकी एक्टिविटी को कैरीड आउट करते हैं, जो कि एक अनएथिकल मींस है। मतलब यहाँ पे मार्केट अगर मार्केट की सिचुएशन की वजह से फ्लक्चुएट करेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एथिकल होता है। लेकिन अगर आप कुछ या फिर कहें ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स अपनी तरीके से उस पर्टिकुलर हैपनिंग को ऑर्गेनाइज करेंगे तो ये आपकी एक अनएथिकल क्या होती है, टैक्टिक्स कहलाती है। और इसीलिए इसको वुल्फ हंटिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो जॉर्डन बेलफोर्ट इसका एक फेमस एग्जांपल है, जिसपे आपकी मूवी भी आधारित है, कौन सी, वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, जिसमें आपके कौन है, बिल्कुल सही, टाइटैनिक का हीरो। बिल्कुल सही आपने आंसर दिया, टाइटैनिक का हीरो, या फिर कहें लियोनार्डो दी कैप्रियो के ऊपर बेस्ड है मूवी, और वो असली कौन थे, जॉर्डन बेलफोर्ट। तो उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि वुल्फ्स ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि अनएथिकल या फिर कहें इलीगल तरीके से एक कंपनी के शेयर प्राइसेस को फ्लक्चुएट करते हैं, या फिर कहें मार्केट की सिचुएशन को ही एकदम मॉड्यूलेट कर देते हैं। मॉड्यूलेट का मतलब होता है तोड़ मरोड़ देना अपने फायदे के लिए। तो उम्मीद करता हूं आपको वुल्फ भी समझ में आ गए होंगे। अब देखें इसके आगे अगला कौन सा आता है, डेड कैट बाउंस। गौर से सुनिएगा, एक वर्ड है, ये वर्ड नहीं एक स्लैंग है, डेड कैट बाउंस। इसको जानने से पहले आप सभी जानते हैं कि अगर हम जंपिंग की बात करें, जंपर की बात करें, तो कैट बेस्ट जंपर के रूप में आती है। मतलब कहते हैं कि कैट कितनी भी ऊंचाई से कूद जाए वो बढ़िया से बढ़िया जंप कर सकती है। और इसी वजह से लिखा गया है, दिस इज अ स्टॉक मार्केट स्लैंग टू रिफर टू अ टेम्परेरी रिकवरी। अब ये टेम्परेरी रिकवरी क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ऐसा माना जाता है कि अगर एक जो कैट है वो मर भी जाए और उसके बावजूद उसको अगर फेंका जाए तो वो बाउंस कर जाएगी। हालांकि प्लीज ऐसा ट्राई मत करिएगा और ना ही ऐसा करिएगा, ये एक अलग बात है कि ये एक कहावत के रूप में कही जा रही है, लेकिन ऐसा माना जाता था पुराने समय में कि इतनी अच्छी जंपर है कि जिसकी वजह से अगर ये मर भी जाए और उसके बाद इसको फेंका जाए तो वो बाउंस कर जाएगी। इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है डेड कैट बाउंस। अब ये क्या शो करता है, जरा गौर से सुनिएगा। मैं वर्ड यूज कर रहा हूं बियरिश। बियरिश का मतलब है कि मार्केट में डेक्लाइन हो रहा है, और जब मार्केट में डेक्लाइन हो रहा है उस डेक्लिनेशन में अगर थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आती है तो उस पर्टिकुलर इंप्रूवमेंट वाली सिचुएशन को डेड कैट बाउंस कहते हैं। अब डेड कैट बाउंस कैसे कह रहे हैं, जरा गौर से सुनिएगा। मान लेते हैं कि आपके एसबीआई के शेयर्स की बात कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एसबीआई के शेयर्स की इस समय वैल्यू मान लेते हैं, लेट आई एम सपोजिंग द वर्ड 100 रुपीज चल रही है। आज के समय में 100 है, कल के समय में 99 हुई, फिर 98 हुई, फिर 97 हुई, और ऐसे करते करते कम हो रही है। अचानक से 97 के बाद से उसमें उछाल आया और वो हो गई 98, और फिर से वो 97, 96 ऐसे होती रही। तो वो जो छोटा सा आपका एक टेम्पररी रिकवरी रही, उस तरह की सिचुएशन को यहाँ पे शो करते हैं, किससे, डेड कैट बाउंस से। तो उम्मीद करता हूं सभी समय में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो डेड कैट बाउंस क्या होता है आपको समझ में आ गया, और इस तरह की सिचुएशन को डेड कैट बाउंस सिचुएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा और जरा गौर से सुनिएगा, सिचुएशन और इन्वेस्टर्स दो अलग चीजें हैं। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को डेड कैट बाउंस कहते हैं, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टिंग पर्संस को कहते हैं आपका कैट इन्वेस्टर्स। तो ध्यान रखिएगा, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपको एग्जामिनेशन में और साथ साथ आपके इंटरव्यू सेशन में आपको बहुत हेल्प आउट करने वाली हैं। देखें क्या आता है इसके बाद। अगला आ जाता है ऑस्ट्रिचेस। ऑस्ट्रिच जैसा कि आप सभी जानते हैं शुतुरमुर्ग को कहते हैं। इन द इन्वेस्टमेंट कंटेस्ट
Ostrich is based on the misconception that when this large bird senses danger, it buries its head in the sand. जरा गौर से देखिएगा, आप अगर पर्टिकुलर इमेज में भी देख पाएंगे तो इमेज में देख रहे हैं कि आपने जो शुतुरमुर्ग है उसने अपना सर गाड़ रखा है रेत में, और इसी के बिहाफ पे कुछ इन्वेस्टर्स को डिनोट किया जाता है। क्या करते हैं जरा गौर से देखिएगा, यहां पे क्या कहा जा रहा है, ऑस्ट्रिच को अगर बात करें तो जैसे ही उसको लगता है कि कोई खतरा है वो क्या करता है, अपना सर छुपा लेता है, चाहे वो मिट्टी में हो या वो आपका कहीं भी रेत में हो। उसको लगता है, अच्छा जैसे ही उसने अपना सर छुपाया रेत में, उसकी आंखों के सामने अंधेरा हो गया और उसको ये लगा कि अब उसको कोई नहीं देख रहा, जबकि सच्चाई ये है कि वो एक अपने संग क्या कर रहा है, धोखा कर रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को रिप्रेजेंट किया गया है कि ऐसे इन्वेस्टर्स जो मार्केट के नेगेटिव ट्रेंड या फिर कहें बियरिश ट्रेंड होने के बावजूद अपनी स्ट्रेटजी को चेंज नहीं करते हैं और ये सोचते रहते हैं कि ऑल इज गुड, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, मतलब मार्केट में सब चीजें अच्छी चल रही हैं और जो नेगेटिव हो रहा है वो हमारे लिए नहीं हो रहा है। ऐसे में हालांकि उनको लॉस होने वाला है, लेकिन इस नेगेटिव न्यूज को वो इग्नोर करते हैं। हालांकि उससे क्या होता है, आने वाले समय में उनको नुकसान होता जरूर है, लेकिन इसी वजह से इस तरह के इन्वेस्टर्स को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रिच इन्वेस्टर्स कहते हैं। और यही इन्वेस्टर्स होते हैं जो किसी कंपनी के शेयर्स को होल्ड किए बैठे रहते हैं और तभी कंपनी क्या करती है, उनसे बाई बैक करना शुरू कर देती है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। ऑस्ट्रिच को इसीलिए लिया गया क्योंकि इसका ये पर्टिकुलर बिहेवियर जो कि क्या करता है, आपका अपने आप को छुपा लेना, जो कि ये शो करता है कि कोई भी उसको नहीं देख रहा, वहीं से इसके इस टैक्टिक्स को लिया गया जो कि ये शो करता है कि ऐसे आपके इन्वेस्टर्स जो कि बैड न्यूज को अवॉइड कर देते हैं, हालांकि उससे उसका उन पर क्या होने वाला था, एडवर्स इफेक्ट होने वाला होता है। तो ऑस्ट्रिच आपको सिचुएशन भी समझ में आ गई होगी और साथ साथ इस तरह की आपका इन्वेस्टर्स भी समझ में आ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे, क्या आता है, नॉट गेटिंग की बात आ रही है। योगिता अग्रवाल जी, अगर आपको और नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से देख लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है, बाउंस हो रहा है, ऐसे क्या कठिन हो रहा है, क्लियर नहीं आ रहा है, तो अपना रेजोल्यूशन चेक कर लीजिए, क्या चीजें आपको प्रॉब्लम हो रही हैं। जो आ रही है आप फटाफट मुझे लिख के बता दीजिए, मैं आपका दोबारा रिपीट कर देता हूं क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं कि इंटरव्यू सेशन में ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और इन क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा डाउट रहता है, और अगर आपको डाउट रहेगा और डाउट क्लियर नहीं होगा तो कैसे, बाई बैक मैटर। बाई बैक देखिए क्या होता है, एक कंपनी होती है, एक कंपनी मार्केट में शेयर्स को लॉन्च करती है। अब शेयर मार्केट में इसलिए लॉन्च करती है क्योंकि जब एक नई कंपनी आई तो उसके पास पैसे नहीं थे, और जब पैसे नहीं होंगे तो वो क्या करेगी, वो पब्लिक से बोरोइंग करेगी। तो किसके थ्रू करेगी, शेयर्स के माध्यम से करती है। और जब शेयर्स के माध्यम से पैसा खरीदती है तो जरा गौर से सुनिए, शेयर्स हमने आपको बेच दिए लेकिन पैसा किसके पास आ गया, कंपनी के पास आ गया। उस पैसे को कंपनी कभी वापस करने वाली है क्या, कभी नहीं वापस करने वाली है, लेकिन उस पैसे के बिहाफ पे लोगों को वो अपनी शेयर होल्डिंग प्रोवाइड करती है। मतलब अगर मान लीजिए 1000 रुपए का कंपनी ने शेयर लॉन्च किया तो जिस आदमी का वो 1000 रुपए है वो चला गया कंपनी के पास और उस 1000 रुपए की जो उस कंपनी में वैल्यू है उसकी शेयर होल्डिंग मिल गई उस पर्टिकुलर इंसान को। तो इस तरीके से ये आपका चलता है। अब धीरे धीरे जैसे कंपनी ग्रो करती है, पैसे की रिक्वायरमेंट उसकी फुलफिल होती है, तो वो सोचती है कि अब वो काफी स्टेबल हो गई है और क्या करे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट को वो खुद ऑप्टिमाइज करे। तब वो लोगों से उनके अपने खुद के शेयर्स खुद खरीदने लगती है और इसी को कहते हैं बाय बैक ऑफ शेयर्स। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया हो गया। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एनिमल की ओर। अगला एनिमल आपके सामने आता हुआ काऊ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, काऊ अकेला वर्ड नहीं यूज होता है, ये वर्ड यूज होता है कैश काऊ। तो कैश काऊ इज अ मेटाफर फॉर अ डेयरी काऊ that produces milk over the course of its life and requires little maintenance। तो देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है काऊ की। जैसा कि आप सभी जानते हैं काऊ में मिल्किंग होती है, मतलब उससे दूध मिलता है, और जब हम उससे मिल्क मिलता है तो कहते हैं ना कि अगर घर में गाय पालो तो आपके घर में हमेशा खुशहाली रहेगी। खुशहाली इन द सेंस मतलब आप कभी भूखे नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि इससे आपको पर्याप्त मात्रा में मिल्क मिलता रहेगा और उसके बदले में आपको मात्र थोड़ा सा क्या करना है, बहुत ही मेंटेनेंस, लो मेंटेनेंस है। अब चूंकि काऊ है तो फोडर से ही उसका गुजारा हो जाता है, तो आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम से कम है लेकिन आपके प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन के चांसेस ज्यादा से ज्यादा है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब क्या कह रहा है काऊ कि ऐसे इन्वेस्टर, अच्छा एक बात और, यहां पे काऊ जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, अभी जितने भी हमने एनिमल्स डिस्कस किए वहां सभी में इन्वेस्टर्स और सिचुएशंस दोनों को डिस्कस करी है, लेकिन यहाँ पे काऊ की बात करें तो काऊ कोई इन्वेस्टर नहीं होती है। यहाँ पे बात हो रही है कंपनी की।
काउ जनरली रिप्रेजेंट करती है एक ऐसी कंपनी जो कि बहुत अच्छी कंपनी है। अब बहुत अच्छी का मतलब ये है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज कर दिया, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता क्या है, तो जरा गौर से देखिए। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब होता है एक कंपनी के द्वारा मार्केट से लिया हुआ कुल पैसा, तो जरा गौर से सुनिएगा, एक कंपनी के द्वारा मार्केट से एक्वायर किया गया कुल पैसा, वो किसके थ्रू होता है, वो होता है आपके सिक्योरिटीज के थ्रू। ये कौन सी सिक्योरिटीज होती हैं, शेयर्स होते हैं या फिर डिवेंचर्स होते हैं। तब जरा गौर से सुनिएगा, अगर एक कंपनी के पास ज्यादा पैसा है तो मार्केट की नेगेटिव कंडीशंस होने पर उस पर ज्यादा फर्क पड़ेगा या कम। फटाफट मुझे अपना ऑप्शंस फटाफट मुझे लिख के दीजिए, मैं देखना चाहता हूं आपको समझ में आ रहा है या नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं कि अगर एक कंपनी के पास खूब सारा पैसा है तो मार्केट की एडवर्स कंडीशन पर उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाई स्टूडेंट्स। अगर एक कंपनी के पास बहुत सारा पैसा है तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। अच्छा जी, एक बात बताइए स्टूडेंट्स, इन्फ्लेशन की बात करें, मार्केट में इन्फ्लेशन प्राइस बढ़ते हैं तो सबसे ज्यादा असर किसके पास किस पर पड़ता है, एक अमीर इंसान पर या एक गरीब इंसान पर, फटाफट बताइए। चलिए मैं ही आपको बता दे रहा हूं, अगर किसी कंपनी के पास ज्यादा पैसा है तो मार्केट में कितना भी फ्लक्चुएशन हो उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, आप जानते नहीं हैं, अगर इन्फ्लेशन की बात करें, मुद्रास्फीति की बात करें, अगर पैसा के या प्राइसेस बढ़ते हैं तो क्या होता है, प्राइसेस बढ़ने से सबसे ज्यादा रोता है आपका कौन, पुअर पर्सन, उसके बाद आपका मीडियोकर्स, और जिनके पास खूब सारा पैसा उनको क्या फर्क पड़ रहा है, उनके पास तो ऑलरेडी पैसा है ही, उनके लिए किसी तरह की रोने की कोई परेशानी थोड़ी है। इसीलिए तो काऊ या फिर क्या, कैश काऊ, नाम ही बता रहा है, ऐसी काऊ जिससे कैश मिल रहा है, मतलब ऐसी कंपनी जिससे हमेशा कैश मिलता ही रहेगा चाहे मार्केट में कैसा भी सिनेरियो हो। और इसी तरह की कंडीशंस या इसी तरह की कंपनीज को कहते हैं ब्लू चिप कंपनीज स्टूडेंट्स। तो यहां से ध्यान रखिए, ब्लू चिप कंपनी भी आ गया। क्या होता है ब्लू चिप कंपनी, ब्लू चिप कंपनीज वही होती हैं कि मार्केट में कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए, इन कंपनीज पर किसी तरह की आंच नहीं आती है। और आंच आने की बात जरा गौर से सुनिएगा, मैं क्या बोलने वाला हूं वर्ड, यहां पे मैं वर्ड ये बोलने वाला हूं कि मार्केट में जितना भी नेगेटिव कंडीशन आए, ब्लू चिप कंपनीज हमेशा प्रॉफिटेबली काम करेंगी। मतलब एक कंपनी ऐसी होती है जो कि मार्केट के फ्लक्चुएशन के बिहाफ पे क्या हो जाता है, फ्लैटर कर जाती है, और चूंकि मार्केट में नेगेटिविटी थी तो इस कंपनी में भी डाउनफॉल हो जाता है। एक कंपनी ऐसी होती है कि उसके पास इतना पैसा होता है कि मार्केट की कंडीशन अगर खराब है तो वो उस पैसे को यूज करके अपने आप को स्टेबलाइज कर सकती है, लेकिन प्रॉफिट नहीं करती है। और एक कंपनी ऐसी होती है कि उसके पास इतना पैसा होता है कि मार्केट में अगर कोई उसके पास कैसी भी खराब पोजीशन चल रही हो मार्केट की, वो प्रॉफिटेबली काम करेगी। गौर से सुनिएगा, और ऐसे ही कंपनीज को ब्लू चिप कंपनीज कहते हैं या फिर कोर कंपनीज कहते हैं। जैसा कि हमने आपको डिस्कस किया था इन्फ्लेशन की क्लास में, तो कोर कंपनीज ऐसी ही कंपनीज होती हैं जिनके ऊपर हमारी क्या करती है, इकोनॉमी लाई करती है, इकोनॉमी स्टेबलाइज करती है। तो ऐसी कंपनीज जहां पर कितनी भी नेगेटिविटी आ जाए उनका प्रॉफिट मार्जिन भले ही कम हो सकता है लेकिन प्रॉफिटेबल रहेंगी हमेशा, इस तरह की कंपनीज कहलाती हैं ब्लू चिप कंपनीज। और इसी तरह की कंपनीज में इन्वेस्ट करना कहलाता है आपका कैश काऊ। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने डिस्कस किया है कैपिटल मार्केट के इन पर्टिकुलर एनिमल्स को, और इन एनिमल्स में बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। उम्मीद करता हूं आज आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो गए होंगे। इसी तरह अगर आपको आज का वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक करना ना भूलें, और अपने कमेंट्स के माध्यम से ये बता सकते हैं कि किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आपकी हैं, और उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए हम जरूर आगे आएंगे। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि लास्ट वीक में हम आपका मेगा करंट अफेयर्स कराएंगे, तो बिल्कुल उस वादे पे हम कायम हैं। हालांकि हम माफी चाहते हैं कि लास्ट वीक नहीं हो पाया ड्यू टू सम रीजंस। अब इस वीक के आपका सैटरडे को सेम शेड्यूल में हम आपको प्रोवाइड करेंगे मेगा करंट अफेयर्स मार्च मंथ का, जो कि आपका समराइज कर देगा पूरे मार्च की न्यूज एक पर्टिकुलर शो में। अगर आपको शो अच्छा लगा हो तो शेयर करना भी ना भूलें, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ पाएं इस पर्टिकुलर वीडियो से और अपने डाउट्स को क्लियर कर पाएं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल करें, क्योंकि इसके थ्रू आप सारे